नमस्कार, वी हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज के दौरान इस समय मौजूद है गोंडा विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गौरव शर्मा मौजूद है। आइए बिना ज्यादा समय लिए सीधा गौरव जी के पास चलते हैं। सर, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है आपका चुनावी कैंपेन? बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिल रहा है जनता का, बहुत समर्थन मिल रहा है और मैं अपनी गोंडा विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन लोगों का जो प्यार और सहयोग देखने को मिल रहा है। मैं ऋणी हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का। बहुत लंबा समय दे दिया आम आदमी पार्टी ने आपको तैयारी करने के लिए, और कि जाइए घूमिए, थकान वकान तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब लोगों का प्यार मिलता है तो वो थकान उनके चेहरों को, मुस्कुराते चेहरों को देखते ही दूर हो जाती है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीधा शुरू करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं अपने चुनावी कैंपेन को लेकर? क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव तो है नहीं। और क्षेत्रीय मुद्दे पिछले 5 साल में जो है रोज़मर्रा से जुड़ी हुई समस्याओं का इस क्षेत्र में समाधान नहीं हुआ। उबलते हुए सीवर, गंदे पानी की बहुत भारी समस्या, जाम की बहुत भारी समस्या, यमुना विहार जैसी पॉश कॉलोनी में जो पार्क बर्बादी के कागार पर आ गए यहाँ पर। इसके साथ साथ जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं, जो आए दिन यहाँ लोगों का झगड़ा हो जाता है, उस पार्किंग के इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया गया। और सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मार्केट्स में लोग खड़े नहीं हो सकते, लोकल रेजिडेंट। इतना बुरा हाल है। कोई सुनने समझने वाला नहीं है, देखने वाला, जिम्मेदारी निभाना वाला नहीं है। ज़रा सा पानी भरते के साथ ही यहाँ पर जो है वाटर लॉगिंग हो जाती है और 2 घंटे की बारिश के बाद जो है 10 घंटे तक बरसात के कारण पानी भरा रहता है। इसके कारण एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि हमारे C3 ब्लॉक में रहने वाली महिला को करंट लगने से जान चली गई उनकी। तो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है जो पिछले 5 साल में नहीं निभाई गई और इस वजह से जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। आप इन्हीं मुद्दों से लेकर के जनता के बीच में भी जा रहे हैं? जी यस, बिल्कुल। और ये लोकल मुद्दे हैं और जब रोज़मर्रा से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रह भी नहीं गई अपने चुने हुए विधायक से। क्या लगता है ये सारी जो कोई जादू की छड़ी हो जो एकदम गायब हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे जी? अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो क्या नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है ना उसके लिए। जिस नेता के पास ना विज़न है, ना नीयत है, तो फिर कहाँ से हो जाएंगे? क्या नहीं हो सकता आप बताओ ना। अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो शासन प्रशासन तो रोड पे खड़ा होकर काम कराता है, मगर उसके लिए आपको उतना डेडिकेटेड होना चाहिए। जो यहाँ के सिटिंग एमएलए के पास उतना डेडिकेशन नहीं नज़र आया। जो 5 साल विधायक घर पर बैठा रहा ना, उसको इस बार क्षेत्र की जनता परमानेंट घर पर बैठाने जा रही है। लेकिन आप क्या क्या करेंगे? मैंने तो बताया जो सारे लोकल इश्यूज़ हैं, मैंने जो एड्रेस किए अभी, वो सारे लोकल इश्यूज़ जो है रिज़ॉल्व करने हैं मेरे को अपने 5 साल के टेन्योर में। और बहुत सी बड़ी मुद्दे हैं जो मेरे सामने, मेरे सपने हैं जो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा गोंडा विधानसभा भी जो आज पिछड़े हुए क्षेत्र में गिना जाता है और दिल्ली के सबसे सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। मेरी भी इच्छाएं हैं कि हमारा क्षेत्र भी जो है साउथ दिल्ली की तरह चमके, सिविल लाइन जैसे एरिया की तरह चमके। और जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, इंडोर स्टेडियम बनाया जा सकता था, है ना। पार्किंग फैसिलिटीज़ दी जा सकती थी। कोई भी कम्युनिटी सेंटर इतना अच्छा नहीं है जिसमें जो है यहाँ पर लोग शादी कर सके। हर व्यक्ति के पास पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है ना कि वो जो है महंगे महंगे बैंक्वेट्स में और फार्म हाउसेज में शादी कर सके। यहाँ आज भी 97-98% लोग जो हैं ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, रोज़ी रोटी के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, मगर दिल तो उनका भी है ना, इच्छाएं तो उनकी भी है कि वो अपने बच्चों की शादी अच्छी जगह कर सके। तो मेरा वो भी एक सपना है कि एक अच्छा कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर हो कि कम से कम पैसे खर्च कर कर जो है अच्छे से अच्छा वो अपने बच्चों की शादी विवाह कर सकें। जी जी, बिल्कुल। आप थोड़ा लाइट भी करते हैं माहौल को। आप भी कॉफ़ी लीजिए। और आपने ना एक, आपके मैं फेसबुक चेक कर रहा था, आपने अपने कैंपेन का नाम दिया सेवा ही धर्म। कुछ तो डिसाइड किया होगा, क्या सोच के सेवा ही धर्म आपने बोला? नहीं मनीष भाई, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो एज अ जर्नलिस्ट हो और आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पे लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो और बहुत से सीनियर नेताओं के इंटरव्यूज़ वगैरह लेते रहते हो। आपको क्या लगता है कि धर्म क्या है? भाई मेरा तो मानना ये है कि आप जितने ग्रंथ पढ़ लो, जितने उपनिषद और देश में जितने बड़े संत महात्मा हैं, वो एट लास्ट जो है उस धर्म का जो अर्थ बताएंगे वो सेवा बताएंगे।
तो इसलिए जो है ये मेरा स्लोगन है कि सेवा ही धर्म। गोंडा में क्यों, मतलब गोंडा को लेकर, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे तो यहीं पे ये कैसे फिट बैठता है? वो इसलिए फिट बैठता है जी, मैंने पिछले कई वर्षों से गोंडा की राजनीति को देखा है और यहाँ पर जो है गोंडा में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। धर्म निभाने वाले नेता मुझे नज़र नहीं आए। तो मेरे मन में जो मेरे भाव हैं, मैंने कहा धर्म को इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, धर्म तो निभाने की चीज़ है। और धर्म जो है ना जी, आप भाव होना चाहिए। जब तक जिसमें भाव नहीं है ना, वो धर्म निभा ही नहीं सकता। तो भावना होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर देखी नहीं जी, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। ऐसा कोई ना है कि महावर जी से पहले जो है यहाँ पर लोग जो है मंदिर नहीं जाते थे और पूजा पाठ नहीं करते थे, या हमारी बहन बेटियों को, हमारे लोगों को ये मालूम नहीं था कि भगवान की चरण वंदना कैसे करते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं। ऐसा कोई ना, पिछले 5 सालों के कार्यकाल में ही जो सारे लोग जो है सनातनी बने और धर्म की परिभाषा सीखी। ये तो बस ये है कि इन्होंने धर्म का इस्तेमाल करना सीखा है। हम तो लोगों को धर्म निभाना सिखा रहे हैं और हमारा तो प्रयास रहता है कि धर्म में राजनीति ना लाकर राजनीति को धर्म से करो, तो मुझे लग रहा है क्षेत्र का भी विकास होगा और जो है मानवता का भी विकास होगा। अगर ये लोग धर्म निभा रहे होते तो ये उबलते हुए सीवर कोई ना क्षेत्र में नज़र आते, लोग गंदा पानी पीते नज़र कोई ना आते। लोग आज गंदा पानी पी के मर रहे हैं। आपने क्या जिम्मेदारी निभाई जी? कितनी आवाज़ उठाई क्षेत्र के लोगों के लिए? कितनी बार आप लोगों ने आंदोलन करे जो है क्षेत्र के लोगों के साथ जाकर, हैं? तो आज हमारी बहन बेटियां, माताएं जब मंदिर के लिए निकलती हैं तो गंदे पानी में से होकर निकलती हैं। हर गली मोहल्ले में आप देखो इतना बुरा हाल है भाई साहब, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्हीं गंदे पानी में से आप लोग नहाकर जो है पूजा पाठ करने जाते हैं। हालात ये हैं कि जिस गली मोहल्ले से निकले हमारी माताएं बहनें, उनको जो है सीवर के पानी से होता हुआ निकलना है, उस मल मूत्र के पानी में से होता हुआ निकलना होता है कि जहाँ पर वो शुद्ध होकर मंदिर जाना चाहती है पूजा अर्चना करने के लिए, उसी गंदगी में से होते हुए निकल रही हैं। सुबह आधा घंटा 1 घंटा कम से कम जो है पानी खोलना पड़ता है, तब वो गंदा पानी निकल कर साफ़ पानी चालू होता है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है जी लोकल विधायक। इनने अपनी जिम्मेदारी समझना नहीं चाहा, उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो मेरा तो साहब एक ही कहना है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति को धर्म के अनुसार करना चाहिए। क्षेत्र का भी विकास होगा और मानवता का भी विकास होगा। कट टू कट एक सवाल, आपको लोग वोट देंगे तो क्यों देंगे? पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज गोंडा विधानसभा की जनता अजय महावर को वोट क्यों नहीं दे रही। क्योंकि आज गोंडा विधानसभा के लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। पिछले 5 साल में लोगों ने जो अपने क्षेत्र को बर्बाद होते हुए देखा है, आज चाहे जाम की समस्या हो, यहाँ पर उन लोगों से पूछो जो अपने मरीजों को लेकर जब एम्बुलेंस में निकलते हुए जाते हैं और कई कई घंटे यहाँ पर जो है वो जाम में फंस जाते हैं। और कई बार ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं कि मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। दूसरा, यहाँ पर डे बाई डे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई कि विधायक के घर के बराबर में लोग अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस नहीं कर रहे। क्या जिम्मेदारी निभाई? पिछले 5 साल में लोगों ने ये महसूस किया कि हमने एक मजबूर विधायक चुन लिया जिसकी डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज शब्द था। और मेरा मानना ये है कि जिस पॉलिटिकल लीडर की डिक्शनरी में एक्सक्यूज शब्द आ जाता है ना जी, वो लीडर फिर किसी काम का नहीं रहता जनता के लिए। पिछले 5 साल में अगर अजय महावर ने हर बात के लिए किसी पर ठीकरा फोड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे फोड़ा है कि जी मुझे अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने दे रहे। तो जनता बहुत जागरूक हो चुकी है कि इस तरीके का बहाना तो वो इस बार भी देने वाले हैं कि मुझे अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने दे रहा। लेकिन जनता को पता है कि एक्स्ट्रा बजट तो जो है गौरव ही ला सकता है, और केजरीवाल की सरकार होगी, केजरीवाल का विधायक होगा, तो फिर फंड के इश्यूज आते नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि हमारा गौरव जो है बहुत मजबूत है। वो किसी भी तरीके से क्षेत्र के विकास के लिए पैसों की तो दिक्कत नहीं आने देगा। और मैं इतना तो हक मानता हूँ कि अगर मैं अपने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को बताऊंगा
और उनको रखूँगा कि मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, तो मुझे 100% उम्मीद है कि सर कभी भी मुझे फंड्स की शॉर्टेज तो नहीं आने देंगे मेरे क्षेत्र में। और अभी 2 दिन पहले हमारी जनसभा में आए थे तो उन्होंने वादा भी किया कि हर वार्ड में 5-5 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और जो रुके हुए काम हैं मैं गोंडा के सारे काम गौरव के द्वारा करा कर दूंगा। और उन्होंने एक बात और अच्छी बोली कि गौरव के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है और मेरे पास गौरव का डायरेक्ट नंबर है, हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। गौरव आधी रात भी आपको बोलेगा आपके काम के लिए तो आपके काम करवाऊंगा मैं। तो ये विश्वास दिला कर गए हैं। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पिछले कई वर्षों से सर के साथ काम किया है, सर मेरी बात को कभी नहीं टालते। तो जहाँ एक और लोगों की उम्मीद टूट गई थी, वहाँ इस बार अपने भाई गौरव को लेकर, अपने बेटे गौरव को लेकर एक उम्मीद जगी है। और लोगों ने पिछले 5 साल में जो मजबूर विधायक चुना था, आज लोगों को इस बात का तो एहसास है कि अगर हमारा गौरव इस क्षेत्र का विधायक बनता है तो वो मजबूर नहीं, मजबूत विधायकों में उसकी गिनती होगी। आपके कई साथी आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में गए हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, पर आज मेरे पास एक तस्वीर आई रैली की, मुझे देखकर बेहद दुख हुआ कि जिन लोगों का एक अस्तित्व है हमारी विधानसभा में, उन लोगों को आखिरी पंक्ति में धकेल दिया गया। उसमें शीदत शर्मा जी हमारे पूर्व विधायक रहे और उसके साथ साथ हमारी बड़ी बहन रेखा रानी जी। बहुत कष्ट हुआ और दिल को बहुत दुख हुआ कि मैं तो कहना चाहता हूँ उनसे कि आप लोगों की ये जगह नहीं थी। और भाई, आप लोग सर्वस्व न्यौछावर कर कर आज भारतीय जनता पार्टी में गए थे। आज आपका जो स्थान था वो मंच पर होना चाहिए था और आज आपको आखिरी पंक्ति पे लाकर खड़ा कर दिया। बहुत दुख का विषय है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में है ये फ़ोटोज़, और जहाँ अपनत्व होता है ना, दुख वहीं होता है। तो मैं तो आदरणीय शीदत शर्मा जी से भी कहना चाहता हूँ और बड़ी बहन रेखा रानी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जगह आज भी यहाँ पर है। मान सम्मान गया तो सब कुछ गया। अब मान सम्मान से ज़्यादा जीवन में कुछ नहीं होता। आज आप लोग हमारे यहाँ पर पार्टी में होते, आप लोगों को हमेशा मान सम्मान दिया है पार्टी ने और मान सम्मान हमेशा मिलता। आज आप लोगों की जगह स्टेज पर होती अरविंद जी के साथ। बहुत दुख हुआ है और फिर भी निर्णय उनका है। हम तो आज भी प्रतीक्षा करते हैं कि घर में वापसी लौटा जाए और परिवार के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा मान सम्मान खोया तो फिर सब कुछ खो दिया। गोंडा की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? मैं गोंडा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि नकारा विधायक जिसने इस क्षेत्र के 5 साल बर्बाद कर दिए, इसके पास सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको मालूम है कि 5 साल में कितने दिन, कितने हफ्ते और कितने घंटे होते हैं? भैया 260 हफ्ते, 1826 दिन और 43,830 घंटे मिले थे इस व्यक्ति को इस गोंडा विधानसभा को सुधारने के लिए। पर आज दुख का विषय ये है कि इसने 800 घंटे भी काम नहीं करा इस विधानसभा के भविष्य को संवारने के लिए। अगर ये दिल से 800 घंटे भी अपने दे देता ना, तो इस विधानसभा की तस्वीर बदल जाती। और मैं आपका भाई गौरव शर्मा, आपका बेटा, ये वादा करता हूँ आपसे कि इस विधानसभा के लिए एक्स्ट्रा बजट लेकर आऊँगा। जो रुके हुए काम है पिछले 5 साल में, वो सारे काम कर दिखाऊँगा और उसके बाद आप लोगों के ही बीच में पूछूँगा कि और क्या काम है बताइए मुझे। मेरे 5 साल के कार्यकाल के बाद मुझे कभी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, मेरा काम बोला करेगा। हिंदुस्तान न्यूज़ को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। गौरव शर्मा को आप सुन रहे थे। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली।